ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो रामचंद्राय। वासुदेवाय प्यारो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय गोपीजन बल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन बल्लभाय। वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो राधा बल्लभाय। वासुदेवाय मेरो राधा बल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन बल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो राधा बल्लभाय। वासुदेवाय मेरो राधा बल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन बल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्राय मेरो रामचंद्राय। कृष्णचंद्राय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब प्राकृत प्रलय की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है, संपूर्ण लोक समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का क्षय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुण को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंध तन्मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप में परिणित हो जाती है। फिर जल बड़े वेग से घर घर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है, कहीं वेग से बहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोक सब ओर से
तरंगमालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेजी से पी लेता है। रस तन्मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब तेज से आवृत्त होकर जल अग्नि की सी अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व सब ओर फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत ऊपर नीचे इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन लेता है। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेज तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता। तब वायु तत्व अपने उद्भव लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे अगल बगल एवं दसों दिशाओं में वेग से बहने लगता है। तदनंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश ग्रस्त कर लेता है। इससे वायु शांत हो जाती है और केवल आवरण शून्य आकाश ही शेष रह जाता है। वह रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वह शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को भूतादि तामस अहंकार, भूतादि को महतत्व, इन सबके सहित महतत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे द्विजों, न्यूनता अधिकता से रहित जो सात्विक तीनों गुणों की साम्यावस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही प्रकृति यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार यह संपूर्ण प्रकृति अव्यक्ता व्यक्त स्वरूपणी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन हो जाता है। प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध अक्षर नित्य सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूतमय परमात्मा का ही अंश है, जो सत्ता मात्र स्वरूप ज्ञेय ज्ञानात्मक देहात संघात से परे है, जिसमें नाम जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं। वही परब्रह्म परम धाम परमात्मा परमेश्वर है। उसी को विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हैं। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता है। मैंने जिस अव्यक्ता व्यक्त रूपणी प्रकृति का वर्णन किया है, वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेदों और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसकी महिमा का गान किया जाता है। प्रवृत्ति कर्म योग, निवृत्ति सांख्य योग के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। उन दोनों ही कर्मों के द्वारा मनुष्य यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी पुरुष ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेदोक्त मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम विष्णु का ही यजन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योग मार्ग के पथिक ज्ञानी ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानात्मा ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही हैं। वे ही व्यक्त, वे ही अव्यक्त हैं, वे ही अव्यय हैं, पुरुष हैं तथा वे ही परमात्मा विश्वात्मा और विश्व रूपधारी
भगवान श्री हरि विष्णु हैं वह व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं व्यक्ताकृत परमात्मा में लीन होते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने जो परार्ध का काल बतलाया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति में पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। हे तपोधनों, वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री विष्णु का न तो कोई दिन है और न तो कोई रात्रि ही, तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलय का वर्णन किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।